everyone, my name is Kratika. Welcome back to my YouTube channel. We are back with another story time video. And तुम लोगों ने मेरा YouTube post देखा होगा where I was asking that I'm going to start this new series called Bare Minimum Therapy. तो I'm not like a certified therapist, लेकिन हमेशा तुम्हें एक दोस्त तो चाहिए होता है जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे या तुम्हारी प्रॉब्लम्स पे कुछ अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे. So what we are going to do is that we are going to like read about your problems and discuss a possible solution to that, and the people who are here, my lovely watchers, वो comment में अपना opinion दे सकते हैं कि हाँ उसे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और the solution that I gave was accurate or not, or what else could be done. यार एक तो जर्मन लोगों के साथ बात कर करके मेरी एक्सेंट की 12 बज गई है. The project that I'm working on and the clients that we are working with are German, तो वो लोग बहुत अलग तरीके से बात करते हैं भाई. मेरा बोलते बोलते तो मेरा इंदौरी एक्सेंट, पुणे में रहने वाला पुनेरी एक्सेंट, और फिर मारवाड़ी में हूँ उसका थोड़ा सा है, और इंग्लिश मेरी वैसे ही ख़राब थी तो अब जर्मन भी मिक्स, पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरी भाषा शैली के साथ. बट एनीवे, तो आई हैव अ लिटिल रिक्वेस्ट कि मैंने पढ़ी है जितने भी कमेंट्स आए हैं अभी तक, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प विद दैट, लेकिन भाई मैं नहीं चाहती कि पूरी जो हमारी वीडियो है ना वो बस क्वेश्चन पढ़ने में ही निकल जाए. सो प्लीज़ कीप योर क्वेश्चंस प्रिसाइज कि सामने वाले को प्रॉब्लम भी समझ में आ जाए, एंड वी आर नॉट ड्रैगिंग द क्वेश्चन ऑल्सो. मतलब सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछो कि मेरे बॉयफ्रेंड ने चीट किया, अभी मूव ऑन कैसे करना है, मेरी बंदी ने ऐसा किया, इसके बारे में क्या करना है, मेरी दोस्त है इतनी गवार है, अब क्या करूँ. इसी सारी सिंपल चीज़ें पूछो. अगर तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट जाना है, सो वी कैन मेक लाइक अ स्टोरी टाइम ऑन इट, बिकॉज द वीडियोज फॉर्मेट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम फॉर्मेट. हाउएवर अगर मैं सोल्यूशन दूंगी उसमें शायद मैं तुम्हें कोई कहानी सुना दूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट द वीडियो टू बी वेरी इंटरैक्टिव इंस्टेड ऑफ जस्ट मी रीडिंग थिंग्स आउट. सो या प्लीज कंसिडर दैट. But anyway, I have a very fun story time today. So it's not like a fun story time, but it is something that when you are starting to date at a very young age, ये सारी चीज़ें तुम्हें नोटिस करनी आनी चाहिए. And the person who has shared me this video, shared me this email, is so mature and has shared all the pointers so maturely that everything that I wanted to say, that person could see through it and has like literally typed it out कि हाँ ये वाले बिहेवियर में ये इशू था, ये वाले बिहेवियर में ये इशू था, उसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, ये नहीं ये होना चाहिए था. एंड दैट इज़ सो अमेजिंग, क्योंकि उस एज में इतनी मेच्योरिटी आना, इतना अच्छे से वो चीज़ों को समझ पाना इज़ समथिंग दैट आई वॉन्ट एवरी गर्ल हु इज़ ट्राइंग टू डेट अंडरस्टैंड. एंड सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. सो द कहानी इज़ फ्रॉम कविता. मैंने जो सेंडर है उनका नाम रिप्लेस किया है जस्ट फॉर लाइक द प्रिकॉशंस, क्योंकि मुझे ईमेल में तो कहीं भी नज़र नहीं आया दैट आई शुड रिप्लेस द नेम्स, बट फिर भी आई एम जस्ट डूइंग इट. बट एनीवे, सो या लेट्स जस्ट गेट इनटू द स्टोरी. तो कहानी शुरू होती है व्हेन कविता वाज इन 9th स्टैंडर्ड, एंड कविता का कैंपस ऐसा था कि उसमें ना कॉलेज भी था. स्कूल के ही कैंपस में देयर वर कॉलेजेस ऑल्सो, एंड कविता यूज टू लिव वेरी क्लोज टू द स्कूल. तो ऐसा था कि अपना ना साइकिल से अगर जाओ तो 5 मिनट का रास्ता है, और अगर पैदल जाओ तो 10-15 मिनट का रास्ता है. तो कविता और उसकी जो फ्रेंड थी वो लोग साइकिल से स्कूल आते थे. एंड बिकॉज कविता इज़ एन इंट्रोवर्ट, तो उनकी एक ही दोस्त है. तो अब क्या हुआ भाई कि कविता वन फाइन डे अपने साइकिल ढूंढने के लिए गए हैं अपने पार्किंग लॉट में, एंड वहाँ पे ऐसा था कि जो पार्किंग है ना उसमें आधे में साइकिल खड़ी हुई है और आधे में सारे बाइक्स वगैरह खड़ी हुई है जो कॉलेज के बच्चे हैं उनकी. तो दोनों अपना आराम से गई हैं, दोस्त कविता और उसकी दोस्त आराम से साइकिल लेने के लिए, और उनको दिखता है ये मस्त हैंडसम सा बंदा हु इज़ जस्ट वेयरिंग दिस वाइट शर्ट एंड पॉलिश्ड उसके शूज़ हैं, एंड उसने गॉगल्स लगाए हुए हैं, एंड ही इज़ जस्ट लुकिंग फॉर हिज बाइक एवरीवेयर. एंड उसको देख के भाई कविता के दिल में गिटार बजने लग गए. वो जो DDLJ की ट्यून बजती है, पूरा आराम से ऐसे हवा चलने लगती है और समय रुक सा जाता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि बस तुम कहीं और फिर कोई आके बोलता है मुंह तो बंद करो अंकल. वैसे वाला सीन हो गया कविता के साथ. तो कविता खड़ी हुई है, बंदा निकल रहा है. अब इतनी देर में कविता को ऐसा होता है होश में आओ भाई, एम आई अ क्रीप, मैं इसको कितनी देर से घूर रही हूँ. तो वो उसकी दोस्त को बोलती है जल्दी देख हमारे कॉलेज में इतने हैंडसम बंदे कब से पढ़ने लग गए भाई. तो उसकी दोस्त भी बड़े ध्यान से देखने लग जाती है कि हाँ यार बंदा तो सही दिख रहा है. इतने में बंदे को उसकी बाइक मिल जाती है और वो उसकी रॉयल एनफील्ड लेके निकल जाता है. एंड दे आर लाइक डिस्कसिंग कि ये क्या मस्त बंदा दिखा ना, ऐसे करके ये वो. तो भाई देखो ऐसा है कि लोग फालतू ही बोलते हैं कि लड़कियां ना बिल्कुल भी अपने क्रश को एकदम फर्स्ट मूव नहीं करती हैं या कुछ भी अप्रोच करना नहीं जानती हैं, उनको कुछ पता नहीं होता. आई एम टेलिंग यू भाई,
जिस सेकंड किसी बंदी को कोई बंदा पसंद आ जाता है ना, इतनी तेज़ रफ्तार स्पीड के साथ हम लोग आपकी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं, आपको आइडिया भी नहीं है। आपको पता भी नहीं होगा आपने कितने कांड करे हैं, कितने नहीं करे हैं, कितनी दोस्त हैं, कितनी एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं, कितने को आप लीड ऑन कर रहे हो, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप कहाँ रहते हो। एक एक छोटी से छोटी चीज़ हम लोग पता करने की काबिलियत रखते हैं। एंड इन दिस केस व्हाट कविता डिड वाज कि हाँ बस नाम पता करके रख लिया कि हाँ भाई कौन बंदा है, क्या है ये वो। तो उसने अपने जो भी सोर्सेज थे यूज़ करे हैं, उसको पता चला कि इस बंदे का नाम है सोमनाथ। तो अब नाम सुनते ही मैडम का हो गया टर्न ऑफ कि भाई ये कैसा नाम है। सो शी वाज लाइक कि काफ़ी अंकलों जैसा नाम है, तो मुझे तो जो भी क्रश आया था वो पूरी तरीके से चला गया है। तो उसकी दोस्त ने बोला ठीक है मैं रख लेती हूँ उसकी दोस्त को भी क्रश आ गया था उस पर, तो उसको पसंद आ गया। सो बोला ठीक है हम लोग देखने जाएंगे, मैं देखूंगी पर मैं तेरे लिए देखूंगी, मैं खुद के लिए नहीं देख रही हूँ, ठीक है। वी हैव दिस थिंग, लड़कियों में ऐसे चलता है कि हाँ हम इसको घूर रहे हैं, पर हम इसलिए घूर रहे हैं कि हमारी दोस्त के लिए सही या नहीं, और हम उसको देख के बाद में बताएंगे कि उसने उसको देखा या नहीं, वो तुझे कैसे देख रहा था, उसको तो पसंद है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग नोटिस करते हैं। तो वो बोलती है कि मैं घूरूंगी पर तेरे लिए घूरूंगी। तो वो लोग ठीक है आते जाते 2400 घंटे जब भी वो नज़र आ रहा है उस पर नज़र रखने लगे कि हाँ भाई क्या बात है। और वो बंदा है वो कुछ नहीं, उसको पता नहीं चल रहा है अभी तक। फिर धीरे धीरे उसने नोटिस करना चालू कर दिया कि हाँ ये दो बच्चियाँ ज़रूर खड़ी रहती हैं रोज़ रोज़ 9th स्टैंडर्ड की यहाँ पे आके। तो एक दिन क्या होता है कि कविता अकेली जा रही थी वापस, एंड ये बंदा सोमनाथ उसके कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, एंड ही वाज स्टेयरिंग एट हर। तो कविता एकदम कंफ्यूज हो गई कि भाई मैं तुझे अपनी दोस्त के लिए घूरती हूँ और मेरी दोस्त को तुझ पे क्रश है, तो मुझे क्यों घूर रहा है। बट एनीवे उस बंदे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो उसका दिमाग नहीं पढ़ सकता ना, वो तो बस शक्ल देख रहा है तो उस बंदे ने क्या किया, ही स्टार्टेड फॉलोइंग हर एकदम रिस्पेक्टफुली, कुछ छेड़छाड़ी नहीं कर रहा है, बस जाके ऐसे बस दिखाना चाह रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, पसंद है मुझे तू। तो ये बंदा होगा इससे 6-7 साल बड़ा, कविता से कुछ 6 या 7 साल बड़ा होगा ये बंदा। अब क्या होता है कि कविता वॉज लाइक इग्नोरिंग हिम स्ट्रेट अप, लेकिन मन में तो था कि यार बात करके देखनी है क्या हो गया है। तो कविता ने क्या किया, एक फेक आईडी बनाई अहाना ठाकुर करके किसी नाम से, एंड सेंट हिम अ रिक्वेस्ट। तो अब क्योंकि वो बंदे को तो पार्किंग लॉट में एक 9th स्टैंडर्ड की बच्ची पसंद आई है, तो वो नहीं बात करने वाला है इससे, तो उसने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करी। ही डिड नॉट लाइक थिंक ट्वाइस कि ये कौन है, क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, तो इनकी बात वहाँ पे अधूरी रह गई। तो अब क्या हुआ कि उस बंदे ने वन फाइन डे ये सब ताका झाकी पीछा पूछा ये सब कुछ चलता रहा। वन फाइन डे क्या होता है, वो बंदे को लगता है कि भाई नाउ आई एम स्टैंडिंग ऑन बिजनेस, मेरे को अब सीधा जवाब चाहिए हाँ या ना। तो बंदा जाता है इसके पास और बोलता है कि मैं आज लास्ट टाइम तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं आऊँगा क्योंकि इसके बाद शायद मैं अपना टारगेट दूसरा बदलूँगा। अभी तुम पसंद आ गई हो तो बता दो अपना नाम क्या है, ये है वो है। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, मतलब दिस इज़ द लास्ट डे दैट आई एम गेटिंग अटेंशन, तो आज तो मुझे नाम बता ही देना चाहिए। तो कविता उसको नाम बता देती है एंड वो भी नाम बता देता है अपना रिटर्न में, एंड दे जस्ट ऐड ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम एंड वो बातें करने लगते हैं। तो कविता एक डांस क्लास जाती थी जो अपने घर से थोड़ी सी ज़्यादा दूर थी। तो उसने डिसाइड किया कि इन लोगों का नंबर एक्सचेंज हो गया, उसने बोला अपन लोग शाम को मिलेंगे। बढ़िया फीलिंग, अच्छी अच्छी फीलिंग, मुझे एकदम गुदगुदी सी होती रहती है पेट में सारा वक्त, बटरफ्लाइज, एक्साइटमेंट, नया नया क्रश, ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। तो अब क्या होता है कि ठीक है द गाय कम्स एंड उसको एक कैडबरी देता है, एंड वो कैडबरी धीरे से छुपा लेती है एंड घर आ जाती है, एंड घंटों बातें हो रही है, चैट नहीं चैटें हो रही है, पूरी ज़िंदगी भर की बातें हो रही है, ट्रॉमा डंपिंग हो रही है, हर चीज़ शेयर करे जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, एंड बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग दोनों के बीच हो गई है। एंड वन फाइन डे द गाय डिसाइड्स टू प्रपोज हर कि भाई आई लव यू एंड ये है वो सारी चीज़ें कॉल पे उसको बोलता है। एंड कविता को ऐसा लगता है कि भाई आज मैं ऊपर आसमान नीचे, सो शी इज़ ऑन क्लाउड 9 कि भाई इससे अच्छा तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता है। बट वो खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं टिकी क्योंकि भगवान को पता है ना भाई, तुम ज़्यादा देर खुश हो गए, शुरू से ही लोग तुमको सिखाते रहते हैं भाई जितना हंस रहे हो ना उसका डबल तुमको रोना पड़ेगा। तो सेम चीज़ वॉज अबाउट टू हैपन विथ हर। तो अब क्या होता है कि ठीक है उसने हाँ बोल दिया है, शी गॉट इनटू दिस रिलेशनशिप विद दिस गाय। तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे शी स्टार्ट्स नोटिसिंग द रेड फ्लैग्स, दैट्स हाउ शी हैज़ डिस्क्राइब्ड द फेजेस ऑफ रिलेशनशिप एंड हाउ शी स्टार्टेड नोटिसिंग द रेड फ्लैग्स, जिसका मैंने नोट्स बनाए हुए हैं।
तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि एक बंदी थी सिद्धि नाम की, जो ये जो बंदा है सोमनाथ, उसके किसी दोस्त को डेट कर रही थी। तो अब क्योंकि कविता इज़ एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, उसने किसी को भी शेयर नहीं किया था कि वो उसको डेट कर रही है जो भी है, बट ऑब्वियसली जो लोग बातें करते हैं वो तो करते ही होंगे, क्योंकि वो कई बार उसको स्कूल से पिकअप करता था या फिर उधर डांस क्लास के यहाँ पे भी मिलने आता था, या जो भी चीज़ें चल रही थी। तो वहाँ पे वेयर देयर इज फायर तो स्मोक तो एकदम आराम से फैल ही जाता है। लोग तो बिल्कुल बैठे हैं तुम्हारे बारे में गॉसिप करने के लिए, क्योंकि खुद की लाइफ तो इतनी इंटरेस्टिंग है ही नहीं, तो दूसरों की लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो क्या हुआ कि ये बंदी, इसको बिल्कुल जीवन में कोई शांति नहीं, उसको पता चल गया कि ये इसको डेट कर रही है। और दिस गर्ल, इस बंदी को कविता के बॉयफ्रेंड पे क्रश था, एंड शी वांटेड टू लाइक गेट टुगेदर विथ हिम और मे बी लाइक डेट हिम और एनीथिंग व्हाटएवर। तो ये बंदे बिल्कुल सह नहीं पा रहे कि ये इसके साथ कैसे रिलेशनशिप में है। तो वो ज़बरदस्ती इसको टॉन्ट वॉन्ट करने लगती है, इसका जीना मुश्किल करने लगती है, दैट यू डोंट डिजर्व हिम, व्हाई आर यू डेटिंग हिम, और ऐसी फालतू सारी बातें करने लगती है। टू विच कविता इग्नोर्स कि भाई तू कौन है, बकवास करती रहती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि ये जो बंदी है सिद्धि, ये एकदम इसके आसपास बहुत सारे बच्चे, एकदम एक तरफ कविता खड़ी हुई है एंड सारे ऐसे करके बच्चे खड़े हो गए हैं और उसको लिटरली गाली वाली दिए जा रहे हैं कि तू उससे ब्रेकअप कर ले, तू उसके साथ नहीं रह सकती, और ये है वो है। क्यों भाई, सोमनाथ तुम्हारे बाप का माल है क्या? एंड अगर है भी तो उसकी मर्जी, तो पूछो उसको किसके साथ रहना है। बट एनीवे कविता खड़ी सोच रही है कि भाई उसको हंसी आ रही है, एंड आई वुड हैव लाफ्ड इन देयर फेस कि भाई बच्चे हो क्या तुम, बच्चे तो हो ही, बट क्या है, इट्स सो एम्बैरेसिंग। तो वो लोग उसको गाली वाली दे रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है। बट इवन आफ्टर दैट, मतलब कितना ही तुम हंस लो, कितना ही तुम उसको लाइटली लो, ये काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग बात है कि तुम खड़े हो और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से कोई रैंडम बंदी तुमसे लड़ाई कर रही हो, तुमको गाली वाली दे रही है, बाकी लोग भी तुमको गाली वाली दे रहे हैं, यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। तो वो घर जाती है और उसके बॉयफ्रेंड को बताती है कि भाई ये सभी चक्कर चल रहा है यार, क्या है ये सारा सीन। तो ही वाज लाइक कि ओके डू नॉट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट, एंड शी वाज लाइक ओके फाइन, टेक केयर ऑफ इट देन। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो बंदी आके उसको सॉरी वॉरी बोल देती है कि आई एम सो सॉरी, और ऐसा वैसा, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तो फिर उसने उसके बॉयफ्रेंड से पूछा कि भाई क्या बोला था तूने उसको? बोलता कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, हमारी हो गई बात जो होनी थी, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस उसको इतना सा बोला कि अब उसको परेशान मत करना। व्हाट? वो बच्ची है क्या छोटी कि बस उसको बेबी सिटर चाहिए जो जाके बस बोल देगा कि परेशान मत करना? तेरी गर्लफ्रेंड है भाई, यू डू नॉट रिस्पेक्ट हर, यू डू नॉट फील एनी सॉर्ट ऑफ एंगर विद इन योर सेल्फ कि यार उसको इतनी गाली वाली बक के चली गई कोई बंदी फॉर नो रीज़न एट ऑल, एंड यू जस्ट थिंक कि हाँ मैंने बस फ़ोन करके बोल दिया कि हाँ ठीक है मत परेशान करना उसको, एंड यू थिंक दैट सॉल्व्स एवरीथिंग। बट ठीक है, कविता ने इस चीज़ को इग्नोर किया कि चलो ठीक है, दूसरों की वजह से हमारे रिलेशनशिप को क्यों परेशानी देनी है, होगी बंदी कर रही होगी कुछ, बात ख़त्म हो गई। सेकेंड रेड फ्लैग आता है पिक्चर में। तो जैसे इनकी जो 10th, अब ये लोग बोर्ड्स में आ गए, फिर उसके बाद 10th आराम से चिल निकल गया, एंड उसके बाद आ गए ये लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए 10th में। तो 10th बोर्ड्स के बाद सारा कुछ एकदम शांति से चिल सब कुछ चल रहा था, एंड कविता इज़ जस्ट लाइक मी, जिसको चश्मे बिना दूर का नज़र नहीं आता। भाई मेरे को दूर से बंदे नज़र ही नहीं आते, मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि वो मेरी तरफ देख रहे हैं या किसी और की तरफ देख रहे हैं, तो मेरे को बिल्कुल ब्लरी फेस नज़र आता है। तो अगर कोई सिमिलर हाइट और हेल्थ का होगा तो मुझे ऑब्वियसली लग सकता है कि शायद ये वही इंसान है, फिर वो पास में आता है, फिर पता चलता है कि ओ ये तो कोई और है। तो सेम चीज़ कविता के साथ हुई है, विच इज़ लाइक अ जेन्युइन मिस्टेक किसी के भी साथ हो सकती है। तो उसको लगा कि द सोमनाथ इज कमिंग सामने से, तो उसने स्माइल करके हाय बोल दिया। फिर जब वो पास में गई तो उसने देखा कोई और बंदा है, तो वो इग्नोर करके सॉरी बोल के चली गई कि मुझे लगा सॉरी कोई और है, एंड वो चली गई। ऑलवेज वेयर अ चश्मा, ओके? इफ़ यू हैव अ शकी बॉयफ्रेंड, ऑलवेज वेयर अ चश्मा, or just break up with him. That is like something easier that you can do, but yeah, wear chashma. तो कविता बोलती है कि फक यार, मैंने तो कितना एम्बैरसिंग चीज़ कर दी, वो उसके दोस्तों को बता रही है, और ये बंदा तो खुश हो रहा है कि मुझे तो कोई रैंडम बंदी हाय बोल के गई। इनका फीमेल इंटरेक्शन कितना कम रहता है ना कि बच्ची हाय हेलो कोई बोल के चले जाए, एकदम पागल हो जाते हैं कि एनीवे तो अब क्या होता है कि भाई साहब सोमनाथ भाई का नाम जितना अंकल है ना, हरकतें उससे भी ज़्यादा अंकलिश है उसकी, एकदम फूफाजी वाली हरकतें। उसने बैठा रखे हैं लोग देखने के लिए कि भाई मेरी बंदी किससे बात कर रही है, किसके साथ घूम रही है, क्योंकि उसको पता था ही एंड शिट, उसको पता था कि उससे अच्छा किसी भी सेकंड मिल जाएगा, इसीलिए उसको सीसीटीवी सारे वक्त लगा के रखने पड़ते थे ना, देखने के लिए कि यार कोई मिल जाएगी क्या,
कोई और पसंद आ जाएगा क्या, कोई हो जाएगा क्या कुछ। जो बंदे इनसिक्योर होते हैं ना, वो उतनी ज़्यादा नज़र रखना पसंद करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, क्योंकि उनको हर सेकंड डर लगा रहता है कि इसको किसी भी सेकंड ये रियलाइज़ ना हो जाए कि इनका बॉयफ्रेंड कितना बड़ा चोमू है। तो अब क्या हुआ कि सेम चीज़ ही डिड। तो उसका जो दोस्त था, एकदम सीसीटीवी वाली जो बुआ जी है, उसने एकदम कॉल करके बोल दिया कि ओ तेरी मन्नी तो किसी और को हाय हेलो कर रही थी, किसी और को देख के स्माइल कर रही थी, क्यों? इट इज़, भले ही दुनिया का कोई भी ज़माना चल रहा हो, वो किसी को हाय भी कैसे कर सकती है? उसको तो अंधा ही हो जाना चाहिए ना, एक बार बॉयफ्रेंड बनने के बाद किसी की तरफ देख के गलती से भी स्माइल करना ही नहीं चाहिए उसको तो एनीवे, वो बुरा मान जाता है, तड़फड़ा जाता है और फ़ोन करता है कविता को कि भाई तू किसको देख के हाय हेलो कर रही है, और अभी चुपचाप घर निकल जा, ये क्या तरीका होता है, ये है वो है। तो कविता ने, और विदाउट इवन लिसनिंग हर साइड ऑफ द स्टोरी कि क्या हुआ है, मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ हुआ है, कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब ने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ भाई, गर्लफ्रेंड तो एकदम कोठे से बंधी हुई तुम्हारी वो है, गाय है, जिसको तुम घर आओगे तो वहीं बंधी हुई मिलेगी, चारा डाल दोगे जब तुम्हारा मन होगा, और फिर जाओगे तो वहीं बंधी हुई वो तो बैठी रहेगी, उसके तो कुछ लाइफ ही नहीं है। तो एनीवे उसने बोला कि भाग जाओ घर, मतलब तुम घर जाओ, और ये है वो है। सो देन समहाउ उनकी तब भी ब्रेकअप होते होते बचा है, लड़ाई सॉल्व हो गई कि कविता ने बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, जो भी है चीज़ें सॉल्व हो गई। फिर 11th-12th में एकदम बीच में क्या होता है, एक बार इसका बर्थडे आता है, जो कविता का बॉयफ्रेंड होता है उसका बर्थडे आता है। इसके पहले भी एक चीज़ हुई थी कि वैलेंटाइंस डे आया था, एंड कविता ना अपना एकदम पेट काट काट के एक एक रुपए जोड़ जोड़ के, उस टाइम पे मतलब सिल्क खरीदना भाई कितनी बड़ी बात होती है। सिल्क अभी भी तुम्हारा फाइनेंशियल बजट पूरा हिल जाए अगर तुमने सिल्क खरीद के खा ली। मतलब एज अ गर्ल तुम कभी खरीद के तो चॉकलेट्स नहीं खाते हो, नहीं खानी चाहिए। मैं स्कूल टाइम में मैंने कभी खरीद के चॉकलेट नहीं खाई। आई थिंक मैंने अपने कॉलेज के 2nd ईयर तक, ग्रेजुएशन के, कभी भी खरीद के कोई चॉकलेट नहीं खाई। बट या क्योंकि लड़कों का ऐसा रहता था ना कि भाई या तो चॉकलेट रख या मैं फेंक दूंगा। मत फेंक भाई, मैं खा लूंगी, बट चॉकलेट रखने का मतलब ये नहीं है कि मैंने हाँ बोल दिया। अगर इस बात पे अग्री कर रहा है तो खा लूंगी। चॉकलेट से कोई दुश्मनी नहीं है। आई थिंक माई प्रॉब्लम इज दैट आई एम वे टू चिल, बट एनीवे द स्टोरी इज नॉट अबाउट मी। तो क्या होता है कि कविता अपना पेट काट काट के एक एक रुपए जोड़ जोड़ के उसके लिए वैलेंटाइंस डे की वो सिल्क खरीदती है, वो जो लिमिटेड एडिशन वाली आई थी ना जिसमें हार्ट पॉप होता है, वो वाली। एंड वो उसको बुला के उसको देती है, एंड वो बोलता है कि मैं तो वैलेंटाइन वगैरह मैं मानता नहीं हूँ, सब फालतू चीज़ें हैं, एंड रख के चला गया। मैं बॉयफ्रेंड वगैरह में नहीं मानती, भाड़ में जा तू। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई तुम कितने मैच्योर हो, तुम कितनी ज़्यादा सेंसिबल और अंडरस्टैंडिंग बनने का दिखावा कर लो, बट अगर तुम्हारी मैच्योरिटी तुमको इतना नहीं सिखाती कि सामने वाला कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके लाया है, सामने वाला कोई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, तो तुम उसमें पानी कैसे फेर सकते हो? इवन इफ इट इज़ नॉट एक्साइटिंग टू यू, एटलीस्ट कंसिडर, नो, इवन बिकॉज दैट पर्सन इज योर पार्टनर। तब तो कंसिडर करो कि भाई प्यार में इंसान कुछ कर रहा है तो मैं थोड़ा तो उस बात पे ध्यान दूं। बट नहीं, हमने तो हमारे बात बोल दी कि हाँ ये तो सब फालतू चीज़ है। अब जो सामने वाला इतने टाइम से एक्साइटमेंट के साथ जो चीज़ें क्रिएट कर रहा था एंड कुछ कर रहा था, उसको तो यहाँ तक आंसू आ जाएंगे, वो तो बिल्कुल रोने ही लग जाएगा कि यार ये क्या हुआ। और फिर उसके बाद तुमको हर छोटी चीज़ का बुरा लगता है। छोटी चीज़ नहीं है भाई, किसी के इमोशंस छोटी चीज़ नहीं होते हैं। बट एनीवे ठीक है, हो गया, ठीक है, मैच्योर है ना वो, बना रहे भाई मैच्योर। लेकिन इस चीज़ में मैच्योर नहीं है। हाँ, तो अब क्या होता है कि इसका बर्थडे आता है एंड कविता इज़ गेटिंग रेडी कि उसने उसके लिए शर्ट और एक वॉलेट खरीदा था कि उसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट दूंगी। भाई मेरी जब कोई कैडबरी सिल्क रिजेक्ट कर दे ना, मैं तो उसको फिर एक लात भी दूँ। कुछ और तो दूँ ना मैं उसको। बट उसके बाद भी कविता लाइक गॉट अ शर्ट एंड अ वॉलेट फॉर हिम, एंड उसने सोचा, उसने अपने मम्मी और बहन को बताया कि मैं 2 घंटे बाद घर आऊँगी, आई एम जस्ट गोइंग समवेयर एंड वट एवर, एंड घर से परमिशन मिल गई 2 घंटे की। ये बंदा मिलता है, थोड़ी बहुत फोटोज वगैरह खिंचवाता है, गिफ्ट वगैरह लेता है, 20 मिनट के अंदर अंदर उसको बोलता है ठीक है अब तू घर जा, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी। कौन से दोस्त तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कौन से दोस्त तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तब इंपॉर्टेंट है जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड रो धो के परमिशन लेके तुमसे मिलने के लिए आई है, एंड इट्स नॉट ईजी। भाई मैं अगर बंदा हूँ ना और मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए परमिशन लेके आए और 2 घंटे के लिए आए, मैं वो एक एक मिनट यूटिलाइज करूँ। बिकॉज मुझे पता है कि मेरे दोस्त कहीं नहीं जा रहे, मुझे पता है कि मेरे दोस्त तो वहीं है ना, मैं उनको 2 घंटे बाद मिल सकता हूँ भाई। और अगर नहीं भी मिला तो क्या हो गया? यू डू नॉट केयर अबाउट हर इमोशंस, यू डू नॉट केयर अबाउट हर फीलिंग्स कि एक तो तेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, इट्स योर बर्थडे एंड शी इज़ मोर एक्साइटेड अबाउट योर बर्थडे देन हर ओन बर्थडे।
तुम एक्साइटमेंट रेसिप्रोकेट करना तो छोड़ दो, तुम एक्साइटमेंट की रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते। डिस्कस्टिंग। एनीवे, अब मुझे पता है ये जो यंग ओल्डर लड़के होते हैं ना, ये यंग लड़कियों को क्यों डेट करने को सोचते हैं, जो स्कूल में होंगी, 9th में होंगी, 10th में होंगी, कॉलेज वाले बंदे। क्योंकि जो कॉलेज वाली बंदियां होती हैं ना, उनको ऑलरेडी पता होता है दैट व्हाट काइंड ऑफ अ लूजर ही इज। उसकी खुद की एज वाली बंदियां उसको भाव भी नहीं दे रही हैं। उसकी खुद की एज वाली लड़कियों के सामने वो करके दिखाया ऐसी हरकतें जो वो करता है बच्चियों के साथ, 4 चांटे लगाए उसको और कभी उसकी शक्ल ना देखे ज़िंदगी में। उनको ऐसा लगता है कि भाई छोटी है एज में, तो मैं थोड़ा मैच्योर एक्ट करूँगा, मेरा ईगो फीड हो जाएगा, मेरा जो गॉड कॉम्प्लेक्स है, मेरा जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको हमेशा मसाज करती रहेगी। हमेशा उसको ऐसा लगता रहेगा कि आई एम द सुपीरियर वन और मेरी बात सुननी चाहिए, और मैं बस इसको कंट्रोल करके ग्रूम करके अपने आगे पीछे घुमाता रहूँगा। ये बच्ची है, उसको क्या पता है। तभी तो जब बंदी अपना स्टैंड लेती है, बोलती है कि नहीं मुझे कॉलेज जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इनको एकदम से इनसिक्योरिटी इनकी खाने लगती है कि अरे भाई ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये किसी से भी बंदियां बात करती है ना, तो इन लोगों को डर इसलिए लगता है कि किसी भी सेकंड इसको रियलाइज ना हो जाए कि मैं किस बेवकूफ़ के साथ घूम रही हूँ। वो उनकी इनसिक्योरिटी है। तुमको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझसे प्यार करता है इसलिए मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, वो खुद की पोजिशन को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है एंड उसको मिलनी नहीं कोई और जो उसके इशारों पे इधर उधर नाचते रहे। बट एनीवे, वी आर नॉट रेडी फॉर दैट कॉन्वर्सेशन येट। नेक्स्ट थिंग, तो अब क्या होता है कि बर्थडे वाला इंसिडेंट हो गया, उसके बाद भी फिर कविता वाज लाइक कि ठीक है भाई इसका बर्थडे है, इसको दोस्तों के साथ मनाना है तो इट्स फाइन। 4th रेड फ्लैग, तो अब क्या होता है कि कविता को एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया जहाँ पे इट इज़ लाइक अ क्वाइट पॉपुलर कॉलेज एंड मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ। उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो पहले तो भाई साहब रो दिए कि भाई इस कॉलेज में तो एडमिशन नहीं ले सकती, वहाँ सारे पॉपुलर लोग आते हैं एंड सारे स्पॉइल्ड बच्चे पढ़ते हैं एंड तू जाएगी तो ये हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली इनसिक्योरिटीज किक इन हो गई कि यार मुझसे स्मार्ट कोई मिल जाएगा या कोई ज़्यादा समझदार कोई मिल जाएगा या कोई मिल जाएगा जो मुझसे बेटर ट्रीट करेगा, तो नहीं जाने देना है, तो उसका करियर वो कॉम्प्रोमाइज़ करे सो दैट तेरा ईगो बना रहे। वाह भाई वाह, वो भी ऐसे बंदे के लिए जो एक डेरिमल सेल्फ तो अप्रिशिएट कर नहीं पाया तो जिंदगी में और क्या। पर ठीक है, तो अब क्या होता है कि इस बारे में कविता ने उसकी नहीं सुनी कि भाई मेरे को तो जो कॉलेज मिला है मैं उसमें एडमिशन लूँगी। एंड थैंक यू कविता कि तुमने ऐसा किया, क्योंकि यू शुड नेवर बेस योर करियर या लाइफ चॉइसेस बेस्ड ऑन योर फ्रेंड्स एंड योर बॉयफ्रेंड्स डिसीजंस। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड की सिटी के नज़दीक है, मेरा बॉयफ्रेंड भी सेम सिटी में है, सेम कोर्स में है, आसपास रहेंगे, दोस्त है मेरी वो भी सेम सिटी में है, सेम कोर्स में आसपास में रहेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। दोस्त 5 साल बाद नहीं नज़र आएंगे, बॉयफ्रेंड तो शायद उसी साल नज़र आना बंद हो जाए। वो जो तुम्हारा करियर तुमने उस सेकंड चुना है ना, जो तुम्हारा हार्ड अर्न मनी तुमने उस सेकंड वहाँ इन्वेस्ट किया है, वो तुम्हें ज़िंदगी भर काम आएगा। यू माइट नॉट लिव विथ योर बॉयफ्रेंड योर एंटायर लाइफ, बट योर करियर इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। वन फाइन डे तुम्हारा करियर मुंह उठा के नहीं बोलेगा कि यू हैव चेंज, यू आर नॉट गुड इनफ फॉर मी एंड लीव यू। योर करियर इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू स्टे विथ यू टिल वेरी एंड। So choose wisely. And I'm very proud that Kavita did not let that happen. तो कविता ने क्या किया है, उसने बोला कि भाई जो भी है मैं तो सेम कॉलेज में जा रही हूँ, बट ठीक है। तो वहाँ पे कविता क्योंकि इंट्रोवर्टेड है, उसके थोड़े बहुत दोस्त बने, लेकिन वो ड्रिंक स्मोक नहीं करती हैं, शी डजंट लाइक टॉलरेट द पीपल हु डू, तो वो उनके साथ रह नहीं पाई। सो देयर वाज दिस वन गाय हु डिड नॉट ड्रिंक, हु इज अ नॉन स्मोकर, तो उसके साथ उसकी अच्छी बनने लग गई। एंड द गाइज नेम इज प्रणव। सो प्रणव बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ कविता एंड ऑब्वियसली बंदे को इनसिक्योरिटीज किक इन होने लग गए कि ये क्या है वो क्या है। तो क्या होता है कि जब इनकी फ्रेशर्स पार्टी होती है ना, तो कविता अच्छे बच्चों की तरह 8 बजे फ्रेशर्स पार्टी में पहुंच जाती है, लेकिन एक्चुअल पार्टी तो 11 बजे चालू होने वाली थी। तो कविता पहुंची, प्रणव पहुंचा एंड 5-6 और लोग जो जल्दी जल्दी आ गए थे वो लोग पहुंचे। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है हम लोग अपना खाना वाना खाते, फोटोज वोटोज लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तो कविता वॉज दी ओनली गर्ल देयर एंड और भी लड़कियां मतलब आई होंगी या वट एवर, उनकी ग्रुप की नहीं होंगी। तो इन लोगों ने एक फोटो लिया, 7-8 लड़के थे एंड शी वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल एंड वो लोग उनका जो भी गले वाले में हाथ डाल के जैसे ही फोटो ले रहे होंगे वो ले रहे थे। एंड देन कविता केम होम 9:30 पे, मतलब बंदी देखो कितनी सही है, वो 8 बजे पार्टी में गई, उसने देखा अपने काम की चीज़ नहीं है 9:30 बजे वो घर आ गई और अपने बेड में लेट के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही है हमारी फ्रेशर्स पार्टी हो गई।
एंड शी ऑल्सो डिस्क्राइब्ड कि भाई मैंने ऐसी कोई ड्रेस नहीं पहनी थी, मैंने सिंपल ऐसे बर्थडे पे जैसी नो क्लीवेज वाली प्रॉपर ऐसी अच्छी ड्रेस पहनी थी, वैसी ड्रेस पहनी हुई है। बंदे का दिमाग चकरा गया, ये क्या है, मुझे तो शुरू से ही पता था तुम कैरेक्टरलेस हो, मुझे तो शुरू से ही पता था तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, अभी नीचे उतर के हाँ मैं अभी घर आ रहा हूँ, मैं अभी ये करूँगा, मैं अभी वो करूँगा। गवार हो रहे एट दिस पॉइंट आई डोंट इवन वांट टू से एनीथिंग। जो जितना भी मैं इसको बोलूँ वो कम ही होगा, मैंने कर लिया बस। तो एनीवे भाई एक ये बंदे की नौटंकी फिर से चालू हो गई। तो फिर कविता ने उसको समझाया कि भाई फ्रेशर्स पार्टी थी एंड दीज वर द सर्कमस्टांसेस, एंड तब भी ब्रेकअप होते होते रह गया, चीज़ें सॉल्व हुई। तो अब इस बंदे ने क्या करना चालू किया कि एक एक बंदे को तेरी फॉलोइंग लिस्ट में से ब्लॉक कर, जितने भी मेल फ्रेंड्स हैं उनसे बात नहीं करेगी, जितने भी मेल फ्रेंड्स हैं उनको तरफ देखेगी भी नहीं, और ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। एंड कविता ने अपने घर पर बताया हुआ था दैट दिस गाय इज़ माई बॉयफ्रेंड, एंड अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी ऑब्वियसली पता ही होता है कि ये उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो अब क्या होता है, वन फाइन डे कि प्रणव भी घर पे आया हुआ था एंड उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी बुलाया फॉर सम रीज़न, एंड प्रणव को उसका भाई लेने आने वाला था वापस। तो कविता बाहर उठ के गई उसको। तो ये जो बंदा है, जो कविता का बॉयफ्रेंड है सोमनाथ, ये पूरे वक्त प्रणव को अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, उसको घूर रहा है सर से पैर तक एंड कमेंट्स पास कर रहा है, ऐसे पैसिव अग्रेसिव टोन में बात कर रहा है। तो कविता बाहर देखने के लिए गई कि उसका जो भाई है उसको मैं थोड़ा गाइड कर दूँ, क्योंकि वो पहली बार आ रहा था, उसको रास्ता नहीं पता था। तो प्रणव के भाई को देखने के लिए वो बाहर जाती है। तो ये बंदा उसका जो बॉयफ्रेंड है वो आके उसको कान में धीरे से बोलता है कि बाहर क्या देखने जा रही है, उसको घर ही छोड़ के आ जा। एंड ये बात प्रणव ने भी सुन ली, ये बात उसने भी सुनी, एंड पूरा एकदम एक्सप्रेशन चेंज हो गया, एंड दिस गाय लीव्स गुस्से में ऐसे ये सारी बातें बोल के। तो कविता वाज लाइक कि ठीक है चलो भाई पागल है, इसको जेलिसी है या वट एवर इट इज़, लेट इट गो। नेक्स्ट डे क्या होता है कि कविता ने उसको बुलाया कि तू मुझे कॉलेज से पिक करने आ जाएगा क्या, तो उसने बोला हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा, बट वो यूजुअल टाइम से थोड़ा पहले ही आ गया पिक करने के लिए, एंड पहले से आके खड़ा हुआ था। एंड कविता वॉज टॉकिंग टू हर बेस्ट फ्रेंड, एंड वो बाहर निकलने लगी थी एंड बेस्ट फ्रेंड से बात करते करते निकल रही थी। तो उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो एकदम से देख लेता है कि आ गया, सीन क्रिएट करेगा, एंड वो एकदम गुस्से से देखने लग गया कि इससे क्यों बात कर रही है। तो वो अपनी बाइक लेके निकलने लगता है, और ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करता है कविता को, और इनका जो रूट था वो लेने की जगह एकदम प्रणव के पीछे पड़ जाता है। प्रणव के पीछे एकदम स्पीड में गाड़ी चला रहा है, और वो बोल रहा है कि भाई कविता बोल रही है कि प्लीज़ लेट हिम गो, प्लीज़ लेट हिम गो, एंड वो इतना गुस्से से कि आज तो उसको छोड़ूंगा नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब जैसे मार ही डालेगा उसको। एंड आई थिंक नोबडी डिजर्व दिस ट्रीटमेंट कि जहाँ पे तुम्हारा पार्टनर तुम्हें कॉल करे एंड तुम्हें रिलैक्स होने की जगह पैनिक फील होने लगे। यू आर टॉकिंग टू समवन, योर हैंड्स आर स्वेटिंग एंड यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि भाई वो तो नहीं आ गया, उसको पता तो नहीं चल गया, ये क्यों। इवन वेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, तुम अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, तुम भले कैंटीन में कॉफ़ी पी रहे हो या अपने 4-5 दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे हो, एंड तब भी उसका नाम मेंशन होते ही तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। दैट इज़ नॉट लव, दैट इज़ क्लियरली नॉट वॉट लव feels like. I don't know. All I'm saying is, after that, so पहले स्टोरी खत्म करते हैं फिर मैं बताती हूँ। So after that कविता decides to break up with him and finally she let him go. उसके बाद भी वो बंदे ने बहुत रीच आउट करने को ट्राई किया, जो भी सारी हरकतें करी, बट देन कविता वॉज लाइक डन फॉर रियल कि हाँ बस हो गई भाई तेरी कहानी ख़त्म। अब देखो भाई, तुम्हें ये स्टोरी टाइम देख के ऐसा लग रहा होगा कि हाँ भाई ये कहानियाँ तो होती ही है, लोगों के साथ चलती रहती है, जो है वो है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, इट नेवर स्टॉप्स। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अभी हम स्कूल में हैं तो कॉलेज वाले बंदे हैं, ठीक है, फिर एक बार कॉलेज में चले जाएंगे फिर तो हम स्मार्ट हो जाएंगे। यू आर नेवर स्मार्ट इनफ व्हेन यू आर इन लव, व्हेन यू जेन्युइनली लाइक समवन, नो, व्हेन यू आर जेन्युइनली इन लव विद समवन। तो कभी हम तो हमारा दिमाग एकदम स्विच ऑफ करके साइड में फेंक देते हैं कि यार दिल से होंगे सारे डिसीजन जो भी लिए जाएंगे, दिल की बात सुनेंगे। बट मैं तुमको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि ज़्यादातर लोग ना दिल की सुन ही नहीं रहे हैं, दे आर यूजिंग देयर ब्रेन वेरी केयरफुली। एंड वी, बिकॉज वी डू नॉट लव आवर सेल्फ इनफ, तो हमको पता ही नहीं चलता कि भाई हमारी क्या क्वालिटीज़ है, हमें क्या अच्छी चीज़ है, हम क्या क्या कर सकते हैं एंड क्या हम डिज़र्व करते हैं। हमको ऐसा लगता है दैट दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन गेट। एंड वो जो हमारी वो एंजाइटी वाली जो एंशियस अटैचमेंट हो जाता है ना हमको किसी के साथ, कि किसी के प्रेजेंस में एंशियस फील हो रहा है लेकिन वो फीलिंग ही हमें कंफर्टेबल लगने लग गई है, सो वी नेवर लेट दैट पर्सन गो। बट ट्रस्ट मी, इन लॉन्गर रन दैट थिंग इज़ नॉट हेल्दी। तुम्हें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप से बस तुम्हारी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है, तुम्हारा करियर, तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा वेट, तुम्हारे लुक्स, एवरीथिंग इज गेटिंग अफेक्टेड। एक बैड रिलेशनशिप एंड तुम्हारी शक्ल पे नजर आने लगता है कि तुम खुश नहीं हो।
बी विथ समवन जिसके अराउंड तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम डाउन हो, जो तुम्हें सच में समझे, नॉट फॉर द सेक ऑफ इट, नॉट बिकॉज ही वॉन्ट्स सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स फ्रॉम यू. I will make a story time on that as well, about the guys faking their entire personality just to get what they want from you and then switching into a completely different person. But to all the young girls, I want to tell you, please be very careful with the kind of guys you are going out with, the kind of guys you are talking to, because when we are young, हमें वो सारा अटेंशन बहुत अच्छा लगता है, हमें वो सारी चिकनी चुपड़ी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. कोई हमसे प्यार से बात कर रहा है, कोई हमें प्यार जता रहा है और ये सारी केयर दिखा रहा है, सारी प्रोटेक्टिवनेस दिखा रहा है. ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट केयर. दिस इज़ नॉट वॉट केयर लुक्स लाइक. दिस इज़ नॉट वॉट केयर फील्स लाइक. एंड वंस यू आर लाइक डन विथ इट एंड यू आर मूविंग ऑन इन योर लाइफ, नो, तब तुम्हें पता चलेगा कि जेन्युइन केयर होती क्या है, एंड अच्छा व्हाट आई वाज मिसिंग आउट ऑन एंड व्हाट आई वाज स्टक विथ. सो डू नॉट फूल योरसेल्फ. Focus on things that are more important before like fighting before finding the right person. Try to become the right person. Work on yourself. Work on understanding your likes and dislikes better, ताकि जब कोई इंसान तुम्हें आके फूल करने को ट्राई करे, सही चीज़ें करने को ट्राई करे ना, you are smart enough to know what to do. And thank you so much, Kavita, for sharing this amazing story with us. It is very inspiring and I'm so proud of you. So Kavita has a lovely boyfriend now. It has been a year since she has been with him and he treats her so well and she's so happy. जो भी उसने fairy tale वाली relationship imagine करी थी, वो सारी चीज़ें इस relationship में, and I'm so happy for her. And let me know in the comments which was the most disturbing part for you in the entire story time, and what are the red flags you were able to pick from this story. What were your takeaways from this video? And yeah, I'll see you in the next video. Bye bye.